प्रधानमंत्री जी का संबोधन हम सबने सुना, जो राष्ट्र के नाम था। उन्होंने जीएसटी रेट कट को लेकर के तमाम फायदे बताए हैं लोगों को, और कहीं ना कहीं ये जीएसटी बचत उत्सव का नाम उन्होंने दिया है। नवरात्रि के मौके पर उन्होंने बधाई भी दी लोगों को और कहा कि जो पैसे आप लोगों के पास बचेंगे उसके लिए हमें खुशी है। उन्होंने जनता को बधाई दी है, उन्होंने तमाम लोगों को बधाई दी है जो इसमें शामिल थे। सब देखिए, पूरा देश खुश है। जो ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं उससे आज सारा देश खुश है। समाज का हर तबका, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, महिलाएं हो, कर्मचारी हों, सारे लोग खुश हैं। इससे जो बचत होगी ये व्यापारियों को भी होगी, आम जनता को होगी। और रोज़मर्रा के सामानों को आप देख लें, जो जीएसटी 2017 में, ये जीएसटी अपने आप में ही हम कहें कि इस एनडीए सरकार के द्वारा लाया गया एक बहुत बड़ा सुधार था। इसके पहले आपको याद होगा कांग्रेस के रिजीम में कई तरह के टैक्स देने पड़ते थे। सेल्स टैक्स था, वैट था, ऑक्ट्रॉय था, और उसके बाद एक्साइज था। दुनिया भर के टैक्स लादे जाते थे हर एक जनता पे, व्यापारियों पे। तो अब वो सारा चीज़ हटा के एक जीएसटी लाया गया। जीएसटी में 4 स्लैब थे। उस 4 स्लैब को अभी नेक्स्ट जनरेशन जो अभी जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, जो कल से लागू होंगे, उसमें उसको 2 स्लैब में कर दिया गया। 2 स्लैब में भी जो रोज़मर्रा के सामान हैं जिन पे 12 से 18% तक टैक्स था, उस वैसे 99% सामान उनको या तो 0% टैक्स में लाया गया या फिर 5% टैक्स पे है। आज रोज़मर्रा का सामान, वो टूथपेस्ट हो, आपका टूथ पाउडर हो, साबुन हो, शैम्पू हो, जो भी रोज़मर्रा का सामान है, दवाइयाँ हों, उन पे टैक्स या तो 0 है या 5% है। तो अब इतनी बड़ी खुशी की बात, दूसरी बात जो हमारे आज प्रधानमंत्री जी ने कही है, वो स्वदेशी की बात की है, आत्मनिर्भर भारत की बात की है। और इस पर उन्होंने एक संदेश दिया है पूरे देश को कि हम स्वदेशी अपनाएं। हम गर्व से कहें, अगर दुकानदार हैं तो, कि हम स्वदेशी बेचते हैं। अगर खरीदार हैं तो हम गर्व से कहें कि हमने स्वदेशी खरीदा है, मैं स्वदेशी खरीदता हूँ। आत्मनिर्भर भारत, उन्होंने ये भी कहा कि भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वोपरि थे, सबसे ऊंचे स्थान पर थे। तो उसका मूल जो वजह था वो हमारा स्वदेशी था। अपने देश में हम बहुत ही उम्दा सामान बनाया करते थे। धीरे धीरे मुगलों और अंग्रेजों के समय आने के बाद हमारे देश की ये दुर्दशा हो गई। तो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत, नागरिक देवो भव, और हम ये ध्यान रखें कि हम कोई विदेशी सामान ना खरीदें, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा। और ये नेक्स्ट जनरेशन जो जीएसटी है, इसका संदेश हर एक नागरिक तक, घर घर तक, जन जन तक हम पहुंचाएं। प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं बातों पर आज जोर दिया। लेकिन ऑपोजिशन ने तो जब से ही कहा था कि आप लोग बिहार इलेक्शंस के अहेड में ये जीएसटी रेट कट अनाउंस कर रहे हैं, आप लोगों को पहले ही ये फायदे दे देना चाहिए। राहुल जी ने तो ये भी कहा कि ये उन्होंने ही सुझाया था और आपने मान लिया। नहीं, राहुल जी तो बहुत कुछ सुझाते हैं। राहुल जी को जितना दिमाग है, मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड में किसी पॉलिटिशियन को उतना दिमाग होगा। इसीलिए उनको लोग क्या कहते हैं सब जानता है। तो मैं नहीं कहूँगा कि उनको लोग पप्पू कहते हैं भाई, लेकिन जो भी हो, मैं ये कह रहा हूँ कि जीएसटी अपने आप में ही ये आइडिया था एनडीए सरकार का। उनका अगर था तो उन्होंने, उनको लागू करने से कौन मना किया था? वो लागू कर लिए होते अपने समय में। 2014 के पहले क्यों उनको किसने मना किया था? अब राहुल जी जो कहें, खड़गे साहब जो कहें, जितनी खिल्ली उड़ाएं, लेकिन उनकी खिल्ली जनता उड़ाती है। आज की तारीख में इतना बड़ा रिफॉर्म, एक तो जीएस, मैंने पहले ही कहा कि पहले उनके समय में 75 तरह के टैक्स जनता पे लादे जाते थे। कितना कॉम्प्लिकेटेड सारा सिस्टम था व्यापारियों के लिए। ये फॉर्म भरो, वहाँ फॉर्म भरो, तरह तरह के फॉर्म भरवाए जाते थे। आप देख लीजिए, माल अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना था तो कितने तरह के फॉर्मेलिटीज़ थे, हर कितने चेक पोस्ट थे।
एक उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हैदराबाद से बेंगलोर सामान ले जाना है तो उसको हमको लंदन भेजना पड़ता था और फिर लंदन से उसको मंगाना पड़ता था। टैक्स का इतना कॉम्प्लिकेशंस था हमारे यहाँ कांग्रेस के राज में। तो अब ये सारी बातें, अब खड़गे जी भी जिनके राज में ऐसा ऐसा कॉम्प्लिकेशंस था वो भी हंसने लगे, तो जनता उनको क्या कहेगी आप समझ सकते हैं। तो ये सब बातें उनको कहने दीजिए। इस सरकार ने, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं नागरिकों के लिए। ये कल से जो जीएसटी का जो सुधार हो रहा है इसका फायदा एक एक आदमी को मिलेगा, एक एक व्यक्ति को मिलेगा और पूरा देश इससे आगे बढ़ेगा, हम समृद्ध बनेंगे। खड़गे जी कह रहे हैं कि आप लोग लागू करते तो ये ठीक हो जाता, आप लोगों ने लागू नहीं किया, इससे बहुत नुकसान हुआ, आप लोगों ने जनता से टैक्स का पैसा वसूला है, आपको देश की जनता से माफी मांगनी नहीं, खड़गे जी कहते रहे, खड़गे जी को कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। खड़गे जी, मैंने पहले ही कहा कि 2014 के पहले उनका जो भी सिस्टम था उसको कौन मना किया था, वो लागू किए होते। लेकिन मनसा वो नहीं थी, मनसा थी जनता को चूसने की, जनता का दोहन करने की, उन्होंने किया। अब आज की तारीख में जब हर एक एक जन को ये लाभ देने का जब ये एक प्रावधान हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, तो इसके बाद खड़गे जी कोई कमेंट करें, राहुल जी कोई कमेंट करे, कोई भी कमेंट करे, उसका कोई लाभ उनको नहीं मिलने को है। लोगों को दिख रहा है कि जनता के बारे में नागरिक देवो भव जैसी बात अगर कोई सोचता है, करता है, तो वो हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।